ना स्वर है, ना सरगम है, ना लय है, न तराना। भगवान विष्णु के चरणों में है रोजाना फूल चढ़ाना। योगिनी एकादशी के आप सभी भक्तगणों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं योगिनी एकादशी 2025 में कब है, 21 या 22 जून। इसकी सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसका महत्व क्या है, पारण का समय, पारण कब और कैसे करें। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट चढ़ जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि पर रखी जाती है। इसी तरह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अक्सर ही एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनती है। ऐसे में योगिनी एकादशी की सही तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन बनी हुई है। 21 या 22 जून कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत। ऐसे में यहाँ जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत इस साल किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण कब होगा। आइए आगे जान लेते हैं योगिनी एकादशी की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इसी तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। वही योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 बजे तक के बीच में। पारण तिथि पर हरिवास समाप्त होने का समय सुबह 9:41 तक है। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगंड योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:47 बजे तक रहेगा, जबकि अमृतकाल दोपहर 1:12 से लेकर 2:40 बजे तक रहेगा। आइए आगे जान लेते हैं योगिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। योगिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त अलग अलग है। आप उस हिसाब से पूजा पाठ विधिवत रूप से भगवान विष्णु का कर सकते हैं। इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त है 7:26 से लेकर 9:07 तक है। दोपहर का शुभ मुहूर्त है 12:28 से लेकर 2:09 तक। दूसरा दोपहर का शुभ मुहूर्त है 3:49 से लेकर 5:30 तक। आइए आगे जान लेते हैं योगिनी एकादशी के दिन पूजा का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी को रोग नाशक एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कष्टों से परेशान है उसके लिए योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी होता है और इस दिन पूजा करने से शारीरिक रोग दूर होते हैं। आइए आगे जान लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद मंदिर या पूजा घर की सफाई कर गंगा जल छिड़कर शुद्ध कर ले। अब एक चौकी लगा ले। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दे। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखे। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें अर्पित करे। इसके बाद घी का दिया और धूप जलाए और पूजा प्रारंभ करे। इस दिन आप विष्णु चालीसा और मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें। लक्ष्मी नारायण को पंचामृत, फल, फूल और मिठाई आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। पूजा के बाद प्रसाद सभी में वितरण करें। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। इस दिन आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय नमः। आइए आगे जान लेते हैं पारण कब और कैसे करें। योगिनी एकादशी का पारण आप इस विधि से करें। जिन लोगों ने योगिनी एकादशी का व्रत लिया है उनका द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण से पहले सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए।
इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा में इस दिन घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और आरती करनी चाहिए। साथ ही भोग के रूप में भगवान विष्णु को आप खीर, पंचामृत, दूध, दही, केला अर्पित कर सकते हैं। पूजा समाप्ति के बाद आपको प्रसाद का वितरण करना चाहिए और खुद भी प्रसाद खाकर व्रत का समापन करना चाहिए। व्रत का पालन करने के बाद आप धन, अन्न, वस्त्र आदि का दान सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। माना जाता है कि पालन के बाद दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। क्या आपको पता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है? तो आइए जानते हैं। योगिनी एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुखों का अंत हो सकता है। इस दिन व्रत रखने वालों को ईश्वर कृपा के साथ ही मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं वो अगर विधि विधान से इस दिन व्रत रखते हैं तो उनकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं माता लक्ष्मी दूर कर सकती है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति गीता का पाठ करते हैं उनसे विष्णु जी तो प्रसन्न होते ही, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पूरी करती है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी होगी। और सबसे बड़ी बात, 22 जून रविवार को पड़ने वाली एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, यानी इस दिन 3 तिथियों का मिलन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी, पूरे दिन द्वादशी और द्वादशी तिथि लगते ही रात के समय त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। और हमारे धर्म में त्रिस्पर्शा एकादशी का उतना ही महत्व है जितना कि निर्जला एकादशी या साल की अन्य बड़ी एकादशियों का। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 22 जून रविवार के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। और जो लोग दूसरी एकादशी यानी 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रहेंगे उन्हें 23 जून सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में व्रत खोलना होगा। हालांकि द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले समाप्त हो गई होगी, लेकिन त्रयोदशी के प्रथम प्रहर में भी एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए आपको व्रत रखते समय तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना होगा, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्तों तो कमेंट में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के नाम का जयकारा जरूर लगा दें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो नारायणाय नमः।